हक पे चलने वाले अक्सर तन्हा ही होते हैं। मैं कहता हूँ जज्बा हो, खिदमत का शौक़ हो, अपने आवाम का दर्द हो। मैंने आवाम में जाके ये नहीं कहना है कि मैं आपकी गटर मोहल्ला ठीक कर दूँगा या मैं आपकी गली बना दूँगा। मैं समझता हूँ ये तो आवाम का हक है, ये तो मिलना ही मिलना चाहिए। हर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हर कराची में पैदा होने वाला जो बच्चा है उसको तालीम दी जाए, मुफ्त तालीम दी जाए और मयारी तालीम हो। लोगों को ना भरोसा नहीं रहा है। 75 साल हो गए, उनसे वादे किए गए कि हमने ये कर देना है, वो कर देना है, ये बदल देना है, आपके हालात बदल देने हैं, तालीम दे देनी है। तो अब लोगों का ना भरोसा उठ चुका है। मैं ऐवान में आऊँ ना आऊँ वो तो एक बात की बात है, लेकिन मैंने एक शऊर डाला है अपनी यूथ में, एक उनको आगे बढ़ने की हिम्मत, एक रास्ता दिखाया है। मेरा नाम बैरिस्टर मुज्तबा है और मैं पूरे सूबे सिंध में प्रोविंशियल असम्बली का यंगेस्ट कैंडिडेट हूँ, जो कि 25 इयर्स मिनिमम एज होती है कि कोई भी नेशनल असम्बली हो या प्रोविंशियल असम्बली हो, आपने मिनिमम 25 साल का होना है। एजुकेशन में ये है कि मैंने LLB किया है, लॉ LLB किया है, इसके बाद मैंने बार एट लॉ भी किया हुआ है। मैं बैरिस्टर हूँ बाय प्रोफेशन। मैंने अपनी स्कूल के बाद जो तालीम हासिल की, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी, वो मैंने दोनों इंग्लैंड से ही हासिल की है। मैंने वहीं पे अपना फाउंडेशन ईयर किया, वो भी मैंने लॉ में ही किया। इसके बाद मैंने अंडर ग्रेड किया, वो भी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंघम है वहाँ से मैंने LLB किया। इसके बाद लिंकन्स हैं जहाँ से कायदे आज़म भुट्टो साहब, उन सब ने बार एट लॉ जहाँ से किया, बैरिस्टर जहाँ से बने, वहीं से मैंने बार एट लॉ भी किया है। सियासत में आने का वजह एक तो ये है कि बचपन से ही जब मैं वहाँ भी तालीम हासिल कर रहा था तो यहाँ पे एक मेरी टीम थी जो एज एन NGO काम करती थी। लेकिन कोई भी अगर हमारे कराची में अगर कोई मसाइल हैं, अगर किसी जगह कोई इशू हो गया है, आग लग गई है, कोई भी माली मसाइल हैं, तो हमारी टीम हमेशा उसके लिए वर्क करती थी। तो जब मुझे मौका मिला, इलेक्शन भी थोड़े डिले हो गए, पहले होने थे जुलाई में, डिले हो गए, तो मैं भी 25 साल का हो गया। तो मैं कहा जब मौका मिला है तो क्यों ना अमली सियासत में आके अपने हल्के, अपने शहर, अपने सूबे की खिदमत की जाए। हक पे चलने वाले अक्सर तन्हा ही होते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर खिदमत का शौक़ हो, जज्बा हो, तो आप अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हैं जो तमाम सियासी पार्टियाँ मिल के भी नहीं कर सकती। मैं कहता हूँ जज्बा हो, खिदमत का शौक़ हो, अपने आवाम का दर्द हो, और अगर वाकई आप अपने आवाम के कराची के मसाइल का दर्द रखते हो, उनको हल करना चाहते हो, तो मैं नहीं समझता किसी सियासी पार्टी की ज़रूरत है। आप अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं। देखें, जो रिवायत रही है कराची में सियासतदानों की वोट मांगने की, वो यही है कि हम गटर ठीक कर देंगे, गली ठीक कर देंगे, रोड अगर टूटा है रोड बना देंगे। मैं अगर अपने मंशूर की बात करूं तो मैंने यही सोचा कि मैंने आवाम में जाके ये नहीं कहना है कि मैं आपकी गटर मोहल्ला ठीक कर दूंगा या मैं आपकी गली बना दूंगा। मैं समझता हूँ ये तो आवाम का हक है, ये तो मिलना ही मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ कराची का जो असल मसाइल है, एक तो स्ट्रीट क्राइम से बहुत दो चार है हमारा शहर, सही है। तो मैं पूरे शहर की तो बात नहीं करता, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा एक हल्का है, मैं अपने एक हल्के से खड़ा हुआ हूँ। तो मेरा मंशूर ये है कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया, ऐवान में गए, तो जो स्ट्रीट क्राइम है पूरे शहर की बात अगर पूरे शहर में ना भी कर सका तो ये इंशाल्लाह आवाम से वादा है कि जो उनके हल्के में स्ट्रीट क्राइम का मसला है, तो वो पूरी अपनी कोशिश करूँगा कि स्ट्रीट क्राइम का जो मसला है उसको हल करें। दूसरा ये कि तालीम का एक बहुत बड़ा गैप है हमारे यहाँ पे। तालीम है, एक तो हर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हर कराची में पैदा होने वाला जो बच्चा है उसको तालीम दी जाए, मुफ्त तालीम दी जाए और मयारी तालीम हो। तालीमी इदारे तो हैं, सरकारी स्कूलें भी हैं, प्राइवेट भी हैं, लेकिन तालीम का जो मयार है ना, वो मैं समझता हूँ थोड़ा बेहतर होना चाहिए। क्योंकि जब तालीम देंगे ना, शऊर आएगा तो खुद ब खुद सोच बदलेगी, और जब सोच बदलेगी ना, आप देखना इंशाल्लाह कराची भी बदल जाएगा। जब कैंपेन हमने शुरू किए तो मुश्किलात बिल्कुल आ रही हैं, क्योंकि लोगों को ना भरोसा नहीं रहा है। 75 साल हो गए, उनसे वादे किए गए कि हमने ये कर देना है, वो कर देना है, ये बदल देना है, आपके हालात बदल देने, तालीम दे देनी है। तो अब लोगों का ना भरोसा उठ चुका है। तो अब हम जैसे जो लोग वाकई खिदमत करना चाहते हैं ना, तो उन्हें भी अब मुश्किलात हो रही हैं। अगर हम किसी के पास जाते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि यार हमारा तो हाल बदला ही नहीं, हमें तो किसी को वोट ही नहीं देना। आप देख लें, आज भी हमारी गलियां ऐसी हैं, आज भी हमारा हाल यही है। लोग आते हैं, वादे करके जाते हैं। तो बेयकीनी की बहुत बड़ी लहर एक दौड़ चुकी है कराची में।
जितने भी सियासतदान हो, चाहे मेरे सीनियर्स हैं, चाहे मेरे चाहे हम उम्र हैं, सब मेरे कोलीग्स हैं, एक हेल्दी इन्वायरमेंट में सियासत करेंगे तो कराची का फ़ायदा ही होगा। मैं समझता हूँ जो रिवायत में जो रही है असेंबलियों के सेशंस भी आपने देखे हैं कि एक दूसरे पे तनकीद करना, गालम गलोच करना, तो मौका मिला तो इंशाल्लाह ये रिवायत भी ख़त्म करेंगे। एक मैसेज देंगे कि यार हम सब कोलीग्स हैं, कराची की आवाम ने मुंतखब किया है, कराची की बेहतरी के लिए हैं, तो क्यों ना यार आवाम की बेहतरी के लिए ही काम करें, इस सोच को भी थोड़ा तब्दील करें। मैंने कदम जब सियासत में रखा तो काफ़ी लोगों ने मुझे ख़ुद भी अप्रोच किया, सिर्फ मैंने उनको मैसेज नहीं दिया, दावत नहीं दी, उन्होंने मुझे ख़ुद भी अप्रोच किया कि हम भी कुछ करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, इस शहर की खिदमत करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो मेरा फ़ैसला है यही मेरी जीत है कि मैं ऐवान में आऊँ ना आऊँ वो तो एक बात की बात है, लेकिन मैंने एक शऊर डाला है अपनी यूथ में, एक उनको आगे बढ़ने की हिम्मत, एक रास्ता दिखाया है। पुर उम्मीद हूँ, कैंपेन चल रही है अच्छी, सोशल मीडिया पे भी अच्छी कैंपेन चल रही है, डोर टू डोर भी जा रहा हूँ, लोगों की पज़ीराई भी मिल रही है, सपोर्ट भी मिल रही है कि नहीं यार वाकई एक यंग चेहरा है, आगे आना चाहिए। सबको तो हमने आजमाया है, तो एक यंग चेहरा है, अच्छी सोच है, तो आगे आना चाहिए। पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह हल्के की आवाम साथ देगी और अल्लाह से भी उम्मीद है कि अल्लाह की भी मदद करेगा और इंशाल्लाह ऐवान में मुंतखब होंगे।